रिपोर्ट राजस्थान आप देख रहे हैं। तो आज मैं पहुंची हूं, कल एक पोस्टर्स आपने देखे होंगे जो लगे थे शिक्षा मंत्री लापता। तो ये आशुतोष हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ऐसी चीज़ों में। जब भी न्याय की बात आती है तो जयपुर में इन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव देखा जाता है। तो इन्होंने कल एक पोस्टर्स लगाए शिक्षा मंत्री लापता के, जो लगे थे अमायरा, जो 9 साल की एक बच्ची थी, उसके सुसाइड केस से रिलेटेड। क्योंकि आज इतना समय हो गया है लेकिन इसके बावजूद जो न्याय है वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसी के चलते ये कुछ लोग हैं, आशुतोष हैं और उनके कुछ साथी मेरे साथ मौजूद हैं जो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। तो मैं इनसे बातचीत करूंगी और जानूंगी कि आखिर क्या स्टेटस है और किस तरह से जो है आखिर ये आगे क्या करने वाले हैं अमायरा को न्याय दिलाने के लिए। और नीरजा मोदी स्कूल जो इतना बड़ा नामी स्कूल है, वहाँ पर उसके खिलाफ इन लोगों ने, बहुत आम लोग हम लोग आते हैं, तो जंग छेड़ी है। तो किस तरह से ये उस जंग को जो है आगे ले जाएंगे। हाय आशुतोष जी, नमस्ते। तो क्या स्टेटस है अभी अमायरा की? फैमिली से कांटेक्ट में हैं आप? जी बिल्कुल हैं, और 38 दिन बीत चुके हैं उस बच्ची को गए हुए। सीबीएसई की रिपोर्ट में साफ क्लियर जो वायलेशंस है नीरजा मोदी के द्वारा वो हाईलाइट किए गए हैं। सीबीएसई ने बहुत साफ शब्दों में ये पूछा है कि क्यों ना इस स्कूल की मान्यता रद्द की जाए। इतने ओपन एंड शट केस में जहां बहुत क्लियरली ये साबित हो चुका है कि उस बच्ची को 1.5 साल से बुली किया जा रहा था और स्कूल प्रशासन ने, टीचर्स ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन भी 5 बार वो बच्ची खड़ी होकर जाती है, टीचर से शिकायत करती है, टीचर्स उसके बारे में कुछ नहीं करते, उसके बाद ही बच्ची कदम उठाती है। ये सब चीज़ें इस्टेब्लिश होने के बावजूद, सीबीएसई द्वारा रिपोर्ट में साफ स्कूल को दोषी ठहराए जाने के बावजूद 38 दिन से अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कमेटी बनाई थी, क्या कमेटी ने अपनी फाइंडिंग्स जो है कंप्लीट कर ली है? क्या उसकी रिपोर्ट बनी है? क्या उसमें स्कूल के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है? इसमें किसी प्रकार की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है और ये बहुत साफ होता जा रहा है कि पूरा शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री जी और पूरी राजस्थान सरकार कुछ भी करके उस स्कूल को बचाने की फिराक में है। बट मैंने कहीं पर सुना था, मैंने खबरों में पढ़ा था कि कांग्रेस के फॉर्मर एमएलए हैं और ऐसी बहुत सी तमाम खबरें आई कि उनके बीजेपी से भी कनेक्शंस है, तो कांग्रेस से भी कनेक्शंस है। तो क्या ये 60 गांठ की वजह से जो है अब तक कार्रवाई नहीं हो रही है? और आपने कल एक पोस्टर्स लगाए शिक्षा मंत्री लापता के, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे पोस्टर्स लगाने से कहीं ना कहीं एक हेल्प होगी, न्याय मिलेगा? नहीं, हम देखिए 60 गांठ कांग्रेस की है, बीजेपी की है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई एक बच्ची के लिए लड़ाई है। ये एक जो ब्रॉडर क्राइसिस है मेंटल हेल्थ का जो इस देश में जेन ज़ी फेस कर रही है, उसको एड्रेस करने की लड़ाई है। उसमें अगर कांग्रेस सड़कों पर नहीं उतर के आ रही है, बीजेपी की सरकार है, वो लोग इस बारे में एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाती है कि वो लोग इस स्कूल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक शिक्षा मंत्री जी की बात है, हम तो सच में शिक्षा मंत्री जी को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि 2 साल से जो राजस्थान में घटनाएं घटी हैं, चाहे वो झालावाड़ में स्कूल गिरने की घटना हो या स्पोर्ट्स किट में घोटाला हो, दूध के पाउडर में घोटाला हो, बीएलओस जो सुसाइड कर रहे हैं एसआईआर के प्रेशर में, वो वाली बात हो, जो बच्चों की किताबें हैं अभी तक नहीं पहुंची है, मिड सेमेस्टर एग्जाम्स आ गए हैं तब तक उनके पास किताबें नहीं हैं, तो इस पूरे मामले में शिक्षा मंत्री तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री तो बस 2-4 हफ्ते में हिंदू मुस्लिम की बात करके एक बाइट दे के गायब हो जाते हैं। तो हम तो सच में पहुंचे थे मिलने अमायरा की फैमिली से, जब मिलने तो हज़ारों लोग पहुंचे हैं, पर वो शिक्षा मंत्री हैं। क्या उनके विभाग की ड्यूटी नहीं है कि वो इस स्कूल के खिलाफ एक्शन लें? क्या उनके विभाग की, उनकी ये ड्यूटी नहीं है कि क्या इस पूरे मामले में उनकी कमेटी जो उन्होंने बनाई है उसकी फाइंडिंग्स है उनको पब्लिक करें, पेरेंट्स के साथ एक ट्रस्ट बिठाए कि वो लोग इस मामले में एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं? आप मिल के आ गए, उससे क्या उस बच्ची को न्याय मिल जाएगा? बिल्कुल सही बात है। तो आपको लगता है कि आपकी जो पहल है पोस्टर्स लगाना, आपने बहुत एक्टिव रहे, कैंडल मार्च बहुत हुए, तो आपको लगता है कि इससे हेल्प मिलेगी अमायरा की फैमिली को न्याय की तरफ जाने के लिए? देखिए, ये बहुत साफ है कि जयपुर की जनता को खड़े होना पड़ेगा। आज खड़ी हो रही है क्या जनता आशुतोष? खड़ी धीरे धीरे हो रही है, बिल्कुल हो रही है। जब आप सही मुद्दों की बात करेंगे, सही मुद्दों पर लड़ाई करेंगे, सही इंटेंशंस के साथ लड़ाई करेंगे, तो जनता भी खड़ी होगी। धीरे धीरे करके यहाँ की जनता को समझ में आ रहा है कि चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, जब तक आप व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई नहीं करेंगे, जब तक आप सड़कों पर उतरकर सवाल नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पे से जो व्यवस्था है उसमें सुधार नहीं होगा। तो हमारी परिवर्तन के माध्यम से यही कोशिश है कि कैसे यहाँ की जनता को हम जागरूक करें, कैसे वो जन चेतना जगाए, क्योंकि जिस दिन यहाँ की जनता खड़ी हो गई उस दिन इस सरकार को जो है मतलब कोई बचाने वाला नहीं बचेगा। देखिए, जनता की ना टेंडेंसी होती है कि कुछ इंसिडेंट होता है, 10 दिन 15 दिन चर्चा में रहता है, जब तक वो अखबारों में है, जब तक वो हेडलाइंस में है, बट उसके बाद जो है वो
पूरी तरह से गायब हो जाता है, जनता भूलती चली जाती है, फिर कोई घटना घट जाएगी तो पुराने घटनाक्रम भुला दिए जाएंगे। तो आपको लगता है मायरा के केस की भी अब आप बात करेंगे जनता से तो शायद उनको उनके दिमाग में ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ भी था। मैं नीरजा मोदी गई थी तो वो प्रॉपर रन कर रहा है, वहाँ पे रोड ब्लॉक हो रही है उस स्कूल की वजह से, अभी भी ये सीन है। तो देखिए, एक तो इसमें मैं जनता से ज़्यादा जो हमारे आज के देश के हालात हैं उसका दोष ज़्यादा मानता हूँ कि जब आप एक ऐसे राज्य में रह रहे हैं जहाँ पे आए दिन इतनी बड़ी घटनाएं हो रही है कि बच्ची सुसाइड कर रही है, फिर उसके अगले दिन आप देख रहे हैं कि एक डंपर ने 25 लोगों को कुचल दिया, फिर आप देख रहे हैं कि उसके अगले दिन किसी हॉस्पिटल में आग लगने से लोगों की मौत हो गई। जब उस लेवल पे रोज़ इस तरह की घटनाएं होती है तो जनता का परेशान होना, जनता का होपलेस होना बहुत स्वाभाविक है। इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे हमारी संस्था है या बाकी जितने भी संस्थाएं हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो ग्राउंड पे रहे, वो जनता के इन मुद्दों को एड्रेस करें और जनता को होप दें कि कोई है जो उनके लिए लड़ रहा है। क्योंकि सरकार तो इस पूरे प्रोसेस में कहीं मौजूद है नहीं, पूरी की पूरी राजस्थान सरकार अभी तितर बितर है, उनकी ना प्रायोरिटीज़ क्लियर है, ना विजन उनके पास है, ना इंटेंट उनके पास है। तो वो एक पूरी होपलेसनेस जो इस जनता में आ गई है, उसी से लड़ने के लिए हम इस तरह के आंदोलनों में एक्टिव हैं। हाय, क्या नाम है? मेरा नाम शशि मीना है। स्टूडेंट लगते हो एज से? हाँ, स्टूडेंट ही हूँ। तो यहाँ पे कैसे ये मायरा के लिए लड़ना, क्या क्या माइंड में आया कि इस तरह से एक छोटी बच्ची के साथ खड़ा होना है? जब पता लगा कि एक 9 साल की बच्ची ने मेंटल हेल्थ के कारण, बुली किए जाने के कारण अपनी जान दे दी है, तो एक बहुत ही बड़ी बात थी हमारे लिए, इस पूरे देश के लिए, पूरे शिक्षा समाज के लिए बड़ी बात है कि इस प्रकार के सिर्फ हमारे एक बच्ची नहीं है जिसको बुली किया जा रहा है, ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनको आज के समय बुली किया जा रहा है। स्टिल हमारे देश में एक मेंटल हेल्थ पॉलिसी नहीं है। ठीक है, हम हमारे शिक्षा मंत्री को आज ढूंढ रहे हैं इतने दिनों से कि प्लीज़ 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 आप और कुछ ना करें तो हमारे के इंसिडेंट से एक सीख लें और एक अच्छी मेंटल हेल्थ पॉलिसी बनाएं, सभी स्कूल्स में इसको इम्प्लीमेंट करें, मॉनिटर करें सही तरीके से। और अगर वो नहीं करते हैं तो आज हमने मान लो कि 10 जगह पोस्टर लगाए हैं, बट मैं कह रहा हूँ, मेरे जैसे तमाम स्टूडेंट्स कह रहे हैं ये बात, अगर हमारे देश में एक अच्छी मेंटल हेल्थ पॉलिसी नहीं बनती है, अगर हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी ये काम नहीं करते हैं, तो हम कल को इस पूरे शहर को उनके पोस्टर से पाट देंगे बिल्कुल। क्योंकि ये सिर्फ अब एक बच्चे की लड़ाई नहीं रही है, उस बच्ची ने अपनी जान दी है तो कम से कम वो मिसाल बने कि उसके बाद किसी और दूसरी अमायरा को अपनी जान न देनी पड़े। देखिए, बहुत छोटी उम्र है, मेरी उम्र के हैं, तो इन्होंने एक डिमांड रखी मेंटल हेल्थ पॉलिसी की, जो कि आज की स्थितियों को देखकर, जहाँ पे तमाम स्कूल हैं, जितने भी स्कूल्स मैं कहूँगी, वहाँ पे बुली जो है एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आता है। और कई लाख केसेस ऐसे हैं, WHO के मुताबिक पिछले 1 साल में कम से कम 3 करोड़ पूरे दुनिया में ऐसे केसेस हैं जहाँ पर ये जो सुसाइड के केसेस हैं वहाँ पर बुली की वजह से किए गए हैं और सामने आए। और काफ़ी मुद्दा ये कई बार उठता है, लेकिन हर बार जो है दबा दिया जाता है। और अमायरा का ये बहुत बड़ा उदाहरण है जहाँ पर बुली किया जा रहा था, जिसकी वजह से जो है बच्ची ने सुसाइड किया। हाय, क्या नाम है आपका? रेखा शर्मा। तो रेखा, आप भी इसी में अमायरा के जो पोस्टर्स लगे थे कल, मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री हमारे गायब हैं, तो मौजूद थी? जी बिल्कुल, मैं इन्हीं के साथ, टीम के साथ ही मौजूद थी। और कल हमने जो पोस्टर्स लगाए थे वो इसीलिए ही लगाए थे कि आज 38 दिन हो चुके हैं अमायरा को, मतलब उनकी खुदकुशी जो उन्होंने की, तो 38 दिन बाद भी उसे न्याय नहीं मिला और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इतने, जब हमने कैंडल मार्च भी निकाल चुके हैं, हमने एक दिन मार्च से न्याय नहीं मिलता, हर बार निकाला जाता है, लेकिन निकाला जाता है मैम, लेकिन एक कोशिश तो की जाती है, एक पहल तो कोशिश ही कर सकती है। एक बार अवेयर करने के लिए, कुछ ना कुछ तो जनता को जागरूक करने के लिए जो भी अपन एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उससे कुछ तो मैसेज जाता है, लोगों अवेयर तो होते हैं, लोग साथ तो जुड़ते हैं। आज एक जुड़ा है तो कल को 5 जुड़ेंगे, फिर 10 जुड़ेंगे, फिर ऐसे करते करते जुड़ते जाते हैं लोग और हमारे साथ होते जाते हैं, जिनको लगता है कि हाँ, रियल में एक बच्ची जो मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी थी उसके लिए, पेरेंट्स जो बार बार बुलिंग की शिकार हो रही थी वो, और उसने अपने पेरेंट्स को भी कंप्लेन की थी, स्कूल के प्रशासन की तरफ से भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जब भी वो इस सिचुएशन में आकर वहाँ से कूदी और उसने अपनी आत्महत्या की वहाँ से कूद कर। जनता साथ दे रही है क्या आपका? जी देखिए, जहाँ पे अभी जो हमने जितने भी हमने एक्टिविटीज़ की है, जब हम शुरुआत में जब हमने की थी तो कुछ कम लोग जुड़े थे, फिर जब हमने सेकंड की तो ज़्यादा जुड़े। तो जनता जितनी हम जागरूक कर रहे हैं, जितना हमसे कोशिश हो रही है, तो जनता जुड़ रही है। और आगे भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और हमारे साथ खड़ा करें। मेरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता को कुछ कहना चाहेंगी कि ऐसे मुद्दे जब आते हैं, जब बात सरकार के कामों के बारे में आती है, जब उनको
हम बताते हैं कि आपने ये काम नहीं किए, तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, मायरा का केस हो, सड़क व्यवस्था हो, सिरप का भी मामला था अभी खांसी, सिरप में SIR की वजह से BLO की हत्या, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पे चुप्पी साध ली जाती है। तो आपको लगता है कि जनता को अवेयर होना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को यही कहना चाहूँगी कि जो भी अभी देश में जो भी मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड मुद्दे हो, बच्चों से रिलेटेड हो, जवानों से रिलेटेड हो, कोई भी मुद्दा हो जो देश में बहुत ज़रूरी मुद्दा है, जिसके लिए जनता को साथ आना चाहिए, खड़े होना चाहिए, जागरूक होना पड़ेगा। जनता जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक ये सरकार झुकने वाली नहीं है, इनकी तानाशाही कम नहीं होने वाली है, क्योंकि जनता ही एक सबसे बड़ा माध्यम होती है जो सरकार बना भी सकती है और सरकार गिरा भी सकती है। तो मैं तो जनता से यही कहना चाहूँगी कि जो जो मुद्दे हैं, लगता है कि इन मुद्दों पे हमें लड़ना चाहिए और खड़े होना चाहिए और जन आंदोलन होना चाहिए, तो साथ खड़े रहें और अवेयर हो ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुज़ुर्ग लोग हों। तो मेरा तो आपके चैनल से यही उनसे अपील है जनता से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के अमायरा के केस में हमारे साथ खड़े हो, ताकि उसे टाइम पर न्याय मिल सके, क्योंकि जनता की ही शक्ति सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। तो नीरजा मोदी स्कूल बहुत नामी स्कूल माना जाता है, और जब जनता साथ में खड़ी होगी तब शायद कहीं सरकार को याद आ जाए कि आज 38 दिन जहाँ पे सारी चीज़ें सामने हैं, शिक्षा विभाग CBSE ने खुद अपनी जांच की रिपोर्ट्स में सारी बातें स्पष्ट कर दी है, लेकिन इसके बावजूद आज 38 दिन हो गए हैं इस घटना को, लेकिन न्याय की स्थिति जो है वो बिल्कुल ज़ीरो ज़मीनी तौर पर दिखाई देती है। तो जनता को ऐसे मामलों में ऐसे लोगों के साथ ज़रूर आना चाहिए कि इस तरह के जो केसेस हैं उन पर जो न्याय मिल सके। हमारी जनता की एक सबसे बड़ी टेंडेंसी मैं देखती आ रही हूँ कि राजस्थान में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कोई और नया मामला आता है तो हम पुराने को जो है भूलते चले जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि आपके मुद्दे जो हैं वही सरकार का काम है उनको सुलझाना, तो आप इसको याद रखें और ज़रूर ऐसे मामलों में जुड़ें। और आपको क्या लगता है कि अमायरा को जो है न्याय मिल पाएगा? आज 38 दिन तो हो गए हैं, तो क्या जनता, सरकार, जो जिम्मेदार लोग हैं, जितने भी सारे जिम्मेदार विभाग हैं, वो इसे भूल जाएंगे या फिर जो है अमायरा को न्याय मिलेगा? और नीरजा मोदी स्कूल जो इतना बड़ा नामी स्कूल है, जहाँ पे तमाम बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पे इतनी शिक्षा व्यवस्था का बिल्कुल जो है ज़ीरो देखने को मिल रहा है, इतना बड़ा स्कूल, लेकिन वहाँ पे इस तरह की कोई घटना हुई, लेकिन कोई भी जाकर उनसे जवाब नहीं मांग रहा है। सबकी ज़ुबानों पर ताले लगे हैं। तो क्या ये ताले खुलेंगे या फिर जनता भूल जाएगी, सरकार भूल जाएगी?